तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे सर्कल ना, वृत्त हिंदी में सर्कल। तो स्टार्ट करने के पहले फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में रिव्यू। तो हम लोग क्या क्या पढ़े थे, तो और हाँ, तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। हम लोग पढ़ चुके थे कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है, ये तो सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट से जो सर्कल की लाइन को टच कर उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। अगर कोई सर्कल है, सेंटर से ना पास होके यहां से पास कर, सेंटर से कहीं से ही पास कर, उसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड। क्या बोलेंगे, कॉर्ड। और अगर ये लाइन इसे क्रॉस कर दे, इसे बोलते हैं सीकेंट, या जो क्या बोलते हैं हिंदी में, छेद्रिक रेखा। छेदक रेखा ना, हिंदी में इसे कहते हैं छेदक रेखा। और अगर यदि कोई सर्कल से लाइन जो है जस्ट एक पॉइंट को टच करे, सिर्फ एक पॉइंट को टच करके पास हो जाए, इसे हम लोग कहते हैं टेंजेंट कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, हिंदी में स्पर्श रेखा और इंग्लिश में इसे कहते हैं टेंजेंट। किसी भी एक बिंदु से सिर्फ एक टेंजेंट बन सकता है, पर अगर आपको बनानी है सीकेंट तो आपको चाहिए 2 बिंदु। आपको ये याद रखना है कि अगर आपको बनाना है टेंजेंट तो चाहिए सिर्फ एक पॉइंट पे वो क्रॉस करेगा। अगर आपको बनानी है सीकेंट तो क्रॉस करेगा 2 बिंदुओं से, ठीक है, जिसे हम लोग कहेंगे सीकेंट। कॉर्ड क्या होता है, जो सेंटर से ना पास हो, कहीं से भी पास करे, उसको कॉर्ड कहते हैं। जो सेंटर पॉइंट से लेके सर्कल को टच कर, सुन लो, रेडियस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं आता। अब आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने देखा था कि पहले क्लास में हम लोग किए थे। अब आता है सेकंड, जो 10.2 जो कामगार होगा, कुछ चीजें, ठीक है, वो क्या क्या होंगी। ये था इसका फंडामेंटल। अब देखिए, अब जो पहला थ्योरम जो कहता है हमें, वो ये कहता है कि अगर कोई, ये एक सर्कल है, क्या है, सर्कल है। अगर कोई सर्कल के, ये पहला थ्योरम है, ठीक है, फर्स्ट थ्योरम है। अगर कोई सर्कल के सेंटर पॉइंट से कोई लाइन बनाई जाए, ठीक है, और उस लाइन पे यहां से टच करके एक टेंजेंट पास करता है, सॉरी थोड़ा सा ठीक से नहीं होना ये, अगर कोई टेंजेंट पास करता है, ये कितना होगा, ठीक है। ये था आपका पहला थ्योरम, ठीक है। अब दूसरा ये है कि अगर ये एक सर्कल है, इसके बाहर किसी एक पॉइंट से अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाए, ये यहां ड्रॉ की जाए और ये यहां ड्रॉ की जाए, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट से सिर्फ 2 ही टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट से एक इस तरफ गए, एक इस तरफ गए। अगर ये एक पॉइंट से आपने 2 रेखा खींची और उस रेखा को आपने सेंटर से सर्कल तक ज्वाइन किया, ठीक है, तो ये तो पता है आपको, क्योंकि अगर कोई लाइन जो है टेंजेंट बनाती सर्कल के साथ, तो वो रेडियस सब क्या बनाएगी, 90 डिग्री। ये कितना बनाएगी, 90 डिग्री। ये कितना बनाएगी, 90 डिग्री, ठीक है, ये पता है आपको। तो इस केस में क्या होगा कि ये बराबर ये होगा। क्यों ऐसा होगा, सेंटर से ये लाइन टच कर रही है सर्कल के लाइन पे, ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री होती है, पता है आपको। अगर कोई बाहरी पॉइंट से कोई टेंजेंट बने तो दोनों क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। ये आपका सेकंड थ्योरम है, ठीक है। अब इस पे बेस हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे पहले, ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे पहले से इस पे बेस्ड। एक क्वेश्चन है, देखो
एक क्वेश्चन लो जो कि काफी बार आ भी चुका है, शायद तुम्हारे बुक में है कि नहीं पता नहीं। हाँ एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग पहले, कोई छोटी सी क्वेश्चन। मान लो कि ये सर्कल है, क्या है ये सर्कल से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आर है, क्या है आर। अब कोई टेंजेंट बन रहा है, यहां से जा रहा क्रॉस कर रही है, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है आपका 25, कितना 25, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है आपका 24 सेंटीमीटर। बताओ ये कितना होगा? सॉरी ये 25 है और ये 24 है। बताओ ये आर कितना होगा? तो कैसे निकालोगे? आपको पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, जो भी सेंटर से लाइन जो है टैंजेंट को टच करती है वो क्या बनाती है 90 डिग्री, ठीक है। तो बताओ ये आर आप कैसे निकालोगे? ये सेंटर है ओ, यहाँ पे आप क्या करोगे? एक थ्योरम, जो थ्योरम आप बहुत बार पढ़ चुके हो, पाइथागोरस का थ्योरम लगाओ। क्या लगाओ? पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होगा, आप यहां लगाओगे पाइथागोरस के थ्योरम को, जो कि क्या होगा OA का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। H स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस H OA है, कितना दिया हुआ है OA का स्क्वायर? 25 का स्क्वायर कर देना है आपको। AB कितना दिया हुआ है 24, तो 24 लिख के स्क्वायर कर देना है आपको, और OB तो दिया ही हुआ है नहीं, तो उसका बस एक वैसे स्क्वायर कर देना, ठीक है। इसका स्क्वायर कितना होता है 625, और 24 का होता है 576 प्लस OB का स्क्वायर, तो OB स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 माइनस 576, ठीक है। 15 में से 6 गया 9 बचा, और 11 में से 7 गया तो 4 बचा, बराबर OB स्क्वायर। तो OB कितना आ जाएगा 7, क्योंकि यहाँ रूट जाएगा 7, तो कितना आ गया वो 7। तो ऐसे पता चला हम लोग की R जो होगा वो 7 होगा। बिल्कुल कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख लेना कि इसमें R फाइंड करना था, जिसका OA दिया हुआ था 25 सेंटीमीटर, और जिसका AB जो कि था एक स्पर्श रेखा वो दिया हुआ था 24 सेंटीमीटर। हम लोगों को निकालना था R, तो वो कैसे निकला है वो आप देखिए। तो ये था आपका पहला नंबर सवाल। क्या क्लास हो जाए कंप्यूटर होता है? हाँ अंदर तो फर्स्ट नंबर का ये सॉल्यूशन आपका सही 10.2 सर्कल का, ठीक है। ये है आपका सर्कल का। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पहले से मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दी गई आकृति में यदि TO केंद्र O है, किसी वृत्त पर दी 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POQ बराबर इतना, तो PTQ बराबर क्या होगा? देखो इसे इंग्लिश में भी करेंगे, हिंदी में, दोनों में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन बोलता है, ये 10.2 में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो कहता है कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, इस पे बनाई गई एक ट्राइंगल है ये, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, ये ऐसे ज्वाइन हुआ और ये ऐसे ज्वाइन हो गया,
ठीक है, ये सेंटर पे है 110 डिग्री, ये है O, ये है P, ये है Q और ये है T। तो हमें पूछ रहा है कि ये PTQ ये क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले जो मैंने 2-3 नियम पता था थ्योरम, उसे ध्यान रखो। क्या कि अगर कोई सेंटर से कोई लाइन टच करे सर्कल की, अगर कोई टेंजेंट पास कर रहा है यहां से, ठीक है, उस पर कोई सर्कल के रेडियस वो बने, उससे मतलब सेंटर से पास होकर उस पर गिरे, तो ये कितना बनता है? 90 बनता है। मतलब ये 90, ये भी 90 आपको पता है, और ये कितना है? ये निकालना है। अब आप बताइए, पर यहाँ लिखो कि OP जो है परपेंडिकुलर से किस पे है? वो PT पे है ना? ये OP जो है PT पे क्या है? इसका मतलब क्या होगा कि एंगल OPT बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, कोई शक नहीं है। तो दूसरा में OQ जो है ये परपेंडिकुलर है QT के, किसके? QT के। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि OQ है QT पे, इसका मतलब ये होगा कि OQT बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, हम लोगों और यहां पे दिया हुआ है एंगल PO, एंगल POQ 110 दिया हुआ है। आपको निकालना है PTQ, एंगल PTQ बराबर कितना हो, ये निकालना है। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे कि लिखेंगे एंगल POQ प्लस एंगल OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल PTQ बराबर कितना होता है? किसी भी क्वाड्रिलैटरल का इंटीरियर का सम कितना होता है? चारों का कितना होता है? 360। कितना है? 360। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये चारों को सम करेंगे, कितना है बाबू? 360 आएगा। ठीक है, POQ कितना है? 110 लिख दो। OPT कितना है? OPT कितना है? 90 लिख दो। OQT कितना है? 90 लिख दो। और PTQ निकालना है हम लोग को ना, एंगल PTQ निकालना है। कितना है ये? सब बराबर 360 के। सबको जोड़ोगे तो 90 90 180, ये हो गया 290। तो एंगल PTQ बराबर 360 माइनस 290। क्यों? अगर तुम यहां लिखते 290 प्लस ये, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में जाके वहां माइनस होता। तो हम लोग क्या किए, मतलब माइनस कर दिए। तो कितना आएगा? एंगल PTQ बराबर ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कितना आंसर आ गया इसका? देखिए एक बार और समझा दे रहे हैं। समझने वाली चीज ये है कि इसमें थ्योरम का प्रयोग हुआ है, और थ्योरम में जो चीज कहा गया है कि जब भी कोई सेंटर से कोई लाइन जाकर टेंजेंट से मिलेगी तो वो कितना बनाएगी? 90 डिग्री। ये थ्योरम में कहा गया है। तो आपको पता चल गया कि भाई ये 90 है, ये 90 है, ये 110 है। 4 में से 3 तो पता चल चुका है। चौथा निकालने लिया करेंगे, चारों का सम करेंगे, बराबर कर देंगे 360 के। तो जो आएगा आपका PTQ वो रहेगा आपका उत्तर। ठीक है, इस तरह के सवाल को इसी तरह सॉल्व करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। चलो लिखो इसे, अब कॉपी करो। तो अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। होप आपको 2 क्वेश्चन, पहला 2 क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, किसी तरह की परेशानी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। क्या बोलना पड़ेगा ना? आप नहीं बोलते ना, लाइक करें कमेंट करें। ए सब कौन बोले? जिसको पसंद है करो, जिसको नहीं पसंद है मत करो। क्या
हम देखें, आप नहीं बोलते। जबरदस्ती नहीं करवा मुझे, कभी कभी पहले पहले बोलते रहे हमने क्या जबरदस्ती में। चलो नंबर 3, यदि एक बिंदु P से 0 केंद्र वाले किसी वृत्त पर PB PA स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री का कोण पर झुके हुई है तो POA बराबर क्या होगा? बहुत ही उम्दा सवाल, बहुत ही उम्दा मतलब बढ़िया सवाल। क्या ऐसे सवालों को हम बहुत मजे से करते हैं। देखिए ये हो गया एक वृत्त, तो कहते हैं लोग सर्कल। क्या कहते हैं इसे हम लोग? सर्कल। कौन सा कल? सर्कल। ठीक है, ये है सर्कल, ये है इसका सेंटर पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये बना दिए इसका एक पहला टेंजेंट और ये इसका सेकेंड टेंजेंट। क्या टेंजेंट? सेकेंड टेंजेंट। ठीक है, ये कितना है बाबू? कितना डिग्री? 80 डिग्री। और यहां से बन रहा है 1 और यहां से बन रहा है 2। ये हो गया 90, ये हो गया A, ये हो गया O, ये हो गया B और ये हो गया P। क्या क्या बोला था भाई? अच्छा P मानो इसको। अब देखिए सवाल का मजा। सवाल में क्या पूछा है? POA देख रहे हैं, लाइन पे लाइन, लाइन पे लाइन, कितने लाइन? हाँ, इसे कहते हैं सवाल। कहता है फाइंड एंगल POA बराबर कितनी होगी। देखिए जब भी इस प्रकार का सवाल हो तो आपको पता है कि सेंटर से कोई लाइन अगर आकर के वृत्त को छुए तो क्या होता है? रेडियस। और ये अगर इससे पावर टेंजेंट तो ये 90 का, इसलिए मैंने 90 से पहले लगा दिया। तो आप लिख लो कि OA जो है परपेंडिकुलर है किस पे? AP पे। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल OAP कितना होगा? 90 डिग्री। फिर सेकंड लिखो कि OB जो है वो परपेंडिकुलर किस पे? BP पे, है ना? इसका मतलब क्या होगा कि एंगल OBP जो है वो किसके बराबर होगा? 90 के। ये दो तो आपको पता होगा। तीसरा आ जाओ कि एंगल APB ये है बराबर 80 के दिया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जाना पड़ेगा ये पूरा पूरी कितना है, उसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे भाई ये कितना वो कितना है। पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये पूरा पूरी कितना है, मतलब एंगल AOB कितना है। जब हम लोग को AOB के बारे में पता चल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, AOB को बांटेंगे POA या फिर AOP, ABOP या POB। ठीक है, हाफ हाफ में बांटेंगे। पहले हम निकालेंगे AOB पूरा पूरी कितना है एकत्रित। उसके लिए क्या करना होगा, जैसे हमने पहले भी किया था, हम लोग सवाल में क्या किया था हम लोगों ने किया था कि ये, ठीक है, ये वाला लिखो यहाँ पे एंगल OAP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल APB प्लस APB प्लस एंगल AOB बराबर 360। ठीक है, बराबर 360। OAP कितना बाबू? 90। OBP कितना बाबू? 90। APB कितना बाबू? 80। और AOB कितना है बाबू? हाउ मच इज AOB? वी डोंट नो, हम लोग नहीं जानते कितना है AOB। अब देखिए, फॉर फाइंडिंग आउट इज AOB व्हाट डू डू, ऐड दिस थ्री, तीनों को ऐड कर दो। 90 90 180 180 ये 160 260 डिग्री प्लस एंगल AOB बराबर हाउ मच? 360। कोई दिक्कत नहीं है आपको,
अब आपको निकालना है ये एंगल AOB। तो एंगल AOB बराबर हाउ होता है वो 360 माइनस 100। कितना आ गया वो? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो एंगल AOB है वो कितना है? कितना है? 100 कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि ये पूरा पूरी कितना है बाबू? 100 डिग्री। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को निकालना है कि भाई ये अकेला के लिए कितना होगा। ठीक है, हम लोग निकालना है कि POA ये कितना होगा, ये चीज। ठीक है, कितना होगा? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उस ट्राइंगल को ना दो पार्ट में, दो हिस्से में डिवाइड करेंगे। हम लोग लेंगे इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पूरे ट्राइंगल को दो हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे कि भाई ये जो एंगल है, ये जो ट्राइंगल है दोनों, ये किस तरह से दोनों आपस में सिमिलर है। तुम पढ़े हो कि साइड एंगल साइड पढ़े हो, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल पढ़े हो। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, उससे हम लोग प्रूफ करेंगे कि भाई ये एस 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 से है कि एस से है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हम क्यों बराबर क्यों, देखो क्योंकि हम लोग पता नहीं है कि ये दो जो आपस में डिवाइड करेगा वो किस तरह डिवाइड करेगा। पता नहीं है कि ये जो लाइन गिर रहा है ये इसका बाइसेक्टर है कि ये किस तरह डिवाइड कर रहा है एंगल को। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग दोनों एंगल को सिद्ध करना पड़ेगा कि भाई दोनों ट्राइंगल जो आपस में सिमिलर है। तब क्या होगा, ये दोनों एंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा। तो दोनों एंगल सिमिलर मतलब क्या, दोनों ये जो 100 को दोनों ने आधा आधा बांट लिया। अगर ऐसा कर पाए तो अच्छा, नहीं कर पाए तो वो भी अच्छा ही। ठीक है, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। देखो POA और POB, POA और POB। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे OA बराबर OB, दोनों रेडियस है ना। तो OA बराबर OB, दोनों क्या है, रेडियस। दूसरा AP बराबर BP, क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट इक्वल है ना, टेंजेंट किसी एक बिंदु से अगर बनता है तो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, थर्ड में ले लो तुम लोग OP बराबर OP, कॉमन है ना। तीन हो गया, पहला ये, दूसरा तीसरा ये। अब क्या करोगे, देयरफॉर क्या है, साइड साइड साइड, देयरफॉर ट्राइंगल POA इक्वल टू सिमिलर ट्राइंगल POB बाय व्हाट, साइड साइड साइड। अब जब दो ट्राइंगल आपस में साइड 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 सिमिलर है तो उसका सारा एंगल भी सिमिलर होगा, सारा साइड भी सिमिलर होगा, सब कुछ सिमिलर होगा। बेसिकली अगर आपके पास दो इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसका तीनों साइड आपस में इक्वल है, दोनों ट्राइंगल का मतलब क्या है कि जो ये होगा वो ये होगा, जो ये होगा वो ये होगा, जो ये होगा ये होगा, कोई फर्क नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी रूल को यहां इस्तेमाल करते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो क्या, कैसे। सबसे पहली बात जो सॉल्व करना है हम लोग को वो ये रहेगा, कहां गए, हाँ लिखो। सो ट्राइंगल AOP, ट्राइंगल AOP एंगल AOP बराबर एंगल BOP कितना हो जाएगा बाबू, जो इक्वल है। ठीक है, दोनों इक्वल है। इक्वल क्यों है, पढ़े होंगे सिंप्लिसिटी, पढ़े थे, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसको सॉरी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि दो ट्रायंगल जो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, सेम है, उसका हर एक पार्ट जो होगा वो दो ट्रायंगल का इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग ये तो ये और ये आपस में इक्वल होगा, मतलब कि जो ये होगा वो ये होगा। अब देखो, तुमको पता है कि ये एंगल AOB, ये पूरी इक्वल टू क्या है, एंगल POA प्लस एंगल POB है। ये पूरी जो एक है एंगल है, आधा इसका है आधा इसका है।
कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो AOB कितना है यहाँ पे बाबू 100 डिग्री है, POA कितना है, दोनों सेम ही है, तो 2 POA मान लो, है कि नहीं। ये POA POB है पर दोनों तो इक्वल है, तो POA मान लो। तो एंगल POA कितना होगा 100/2, कितना हो जाएगा, कितना आंसर आ गया। तो POA का आंसर कितना आया, ये ऑप्शन है। ये था इसका पूरी सॉल्यूशन। होप आपको समझ में आ गया हो, अगर समझ में नहीं भी आया हो समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, फिर से बता दूंगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस सर्कल में जो चीजें दी हुई थी उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं पहले। देखो निकालना था हमें ये कि ये कितना है, POA निकालना था कि POA जो होगा वैल्यू वो कितने के बराबर होगा। तो POA का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने ये पूरा होल निकाला, ये पूरी फुल निकाला। अगर आपको ये पूरी फुल का वैल्यू पता चल जाएगा तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा कि आप उसे डिवाइड कर सके कि हाँ वो किस तरह वो आपस में अलग अलग है, ये आपको पता चल गया। तो फिर आपने क्या किया कि पहले एक लिया क्वाड्रिलेटरल PAOB, ठीक है, जिसके होते हैं 4 साइड्स। तो आपको पता है कि 2 तो 90-90 होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि सेंटर से जो लाइन टच करती है सर्कल के लाइन पे वो रेडियस होती है, रेडियस बनाती है टेंजेंट से 90 डिग्री, कितना आती है 90 डिग्री। तो ये 90 हो गई और ये भी 90 हो गई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो 90-90 ये हो गया और ये हो गया आपका सेंटर लाइन जो दिया हुआ था, ये 90 ये 90 ये 80, ठीक है। हम लोग को ये निकालना था, तो हमने क्या किया 90 + 90 + 80 प्लस एंगल AOB बराबर 60, जोड़ने पे कितना आया, जब AOB कितना आएगा तो AB बराबर इसमें में से इसको माइनस कर दिए, कितना आ गया 100, मतलब AOB आ गया 100। पर अभी भी हम लोग को ये नहीं पता है कि ये कितना होगा, हम लोग को ये पता है पर ये नहीं पता है कि भाई आखिर वो एंगल कितना होगा, क्योंकि ये नहीं बताया गया कि ये जो लाइन होगा ये इसको इक्वली बीच से डिवाइड कर रहा है, ये नहीं बताया गया है कि ये जो लाइन है वो बाइसेक्टर है। अगर वो दिया तो फिर तो आसान था, कुछ नहीं करते हम बस ये, क्योंकि ये x बराबर ये x कर दें तो इक्वल बन जाता, पर ये चीज दिया हुआ ही नहीं था। तो हम लोगों ने क्या किया, 2 ट्रायंगल लिया। तो ट्रायंगल को लिया POA और POB। POA और POB में क्या है, OA बराबर OB रेडियस है, AB बराबर BP टेंजेंट है, और OP बराबर OP एक कॉमन है। इससे क्या हुआ, हमारा ट्रायंगल जो था वो प्रूव हो गया कि ये 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉन्ग्रुएंट है तब उसका सारे जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AOP बराबर क्या हो गया, BOP, मतलब AOB और BOP। अब हम लोग आसान हो गया कि जब ये और ये आपस में इक्वल है, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स दैट कि हम लोग अगर एक ट्रायंगल लेंगे AOB लेंगे एक साथ पूरी लेंगे, तो उससे क्या होगा, POA ये POA और ये POB आपस में ऐड करेंगे, POA और POB, क्योंकि दोनों को जोड़ के बना है पूरी AOB। तो जब POA बराबर POB है तो मान लो कि 2 POA, ये भी POA ये POA दोनों सेम है, तो 2 यहाँ नीचे कटा, कितना आ गया 50 डिग्री। ये इसका आंसर है। हो आपको समझ में आ गया हो, अगर नहीं आया है तो फिर आप बहुत बुद्धिमान है। हाँ, तो 4 नंबर क्वेश्चन हमने क्वेश्चन 3 तक किया अभी, कोई इसमें तक डाउट नहीं है। अगर डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताएं, आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। तो ये एक सर्कल है, वृत्त है, कहता है कि इसके व्यास मतलब त्रिज्या के दुगना क्या होता है, व्यास, ठीक है। ये इसका व्यास हो गया, ये पूरा क्या हो गया, व्यास मतलब डायमीटर, क्या हो गया डायमीटर, और ये है इसका रेडियस, अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे रेडियस, ये डायमीटर।
कहता है किसी सर्कल के दोनों एंड पे, वही कह रहा है ना, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में समानांतर है। वी हैव टू प्रूव दैट कि टू टेंजेंट्स, अंग्रेजी में आप लोग के लिए भी हो जाए कि टू टेंजेंट्स टचिंग the two end of the diameters are parallel to each other. The question has been asked that we have to prove that this line is parallel to each other. ठीक है, हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये जो दो रेखाएं वो समानांतर है। अब देखो कैसे होगा समानांतर, देखो तुम्हारे कारण हमको हिंदी आ गया, धन्यवाद तुम्हें। ठीक है, समानांतर होता है, ये O है, ये P है, ये Q है। अब आपको याद करनी है सारे थ्योरम्स वगैरह। देखो हमने आपको बताया था कि जब कोई सेंटर से लाइन अगर जाके टच करे टेंजेंट को तो वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है, बताया था आपको, तो कोई शक नहीं इसमें, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि OP जो है परपेंडिकुलर किस पे, ये मान लो ये AB है और ये क्या है CD। ठीक है, तो OP पैरेलल किस पे है, AB पे, सॉरी OP जो है परपेंडिकुलर है AB पे, कोई शक नहीं यहाँ पे। तो अगर OP पैरेलल होगी परपेंडिकुलर होगी AB पे, इसका मतलब ये है कि OPB और OPA 90 डिग्री होगा, होगा ना, क्योंकि ये जो लाइन है गिरती है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि एंगल OPB इक्वल टू एंगल OPA बराबर कितना होगा, 90 डिग्री, कोई शक नहीं। फिर हम कहेंगे अगर कि OQ अगर परपेंडिकुलर है CD पे, OQ परपेंडिकुलर किस पे, CD पे, इसका मतलब ये कहेंगे हम कि ये जो लाइन है ये यहां बना रही 90, यहां बना रही है 90, तो क्या लिखेंगे OQD इक्वल्स टू OQC बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। कोई शक नहीं आता, मतलब ये पता चल गया कि भाई ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, सारे 90 90 90 90 90। ठीक है, आपको याद रखना है एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो क्या है कि अगर आपको जब भी किसी चीज को प्रूफ करना है वो समानांतर है, वो पैरेलल है, तो आप क्या करेंगे। देखो मान लो कि ये दो लाइनें ये कट कर रही है इस लाइन को, ठीक है, Z बना रही, क्या बना रही है, Z, देखो यहां देखो, चल रहा है, ठीक है। अगर आपको दिखाना है कि ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, तो आपको प्रूफ कर देना है बस क्या, कि ये एंगल बराबर ये एंगल है। अगर ये दो एंगल आपस में इक्वल होता है, देन दिस टू लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल जा रही है, मिलेगी ही आपस में, जब दोनों सेम ये दूरी पे है। इसको इस दो एंगल बोलते हैं हम लोग ऑल्टरनेट, इंग्लिश में बोलते हैं ऑल्टरनेट, हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम लोग इसी को यहां देखो, यहां पर यहां Z बन रहा है और यहां Z बन रहा है। अगर ये बराबर ये है और ये बराबर ये है, इसका मतलब क्या है, समानांतर है। समझ रहे हो भाई, सब तो 90 है, 90 90 90 90, मतलब ये 90 बराबर, ये 90 बराबर, तो जो दोनों बराबर है वो क्या हो गया, वो समानांतर है। अभी हमने पढ़ा कि अगर इसके ऑल्टरनेट साइड्स अगर वो इक्वल होंगे, दैट मींस व्हाट, इट डिपिक्ट्स दैट कि ये जो लाइन दो होंगे वो आपस में पैरेलल होंगे। कोई दिक्कत तो यहां तक नहीं है। चलो इसको आगे बढ़ाओ, कैसे लिख लिखो, ये हो गया। अब लिखो देयरफॉर एंगल QPA, कौन सा, वो QPA ये वाला बराबर किसके होगा, PQD बराबर PQD। क्यों होगा भाई, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, कोई शक नहीं। PQPA और PQD 90 90 है, बराबर है, कोई शक नहीं। दूसरा तुम बोल रहे हो क्या, दूसरा तुम बोल रहे हो BPQ बराबर है किसके, BPQ और किसके बराबर है, CQP के। कितना डिग्री है भाई, 90 है। तो ये बराबर है, ये बराबर है। तो जब दो बराबर आपस में है ही, दैट मीन्स व्हाट,
इसका मतलब ये है BPQ CQ। हाँ ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों ऑल्टरनेट है। जरा हिंदी में इसका नाम निकालना तो, ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट है। जब ऑल्टरनेट है तो हम लिख देंगे देयरफॉर AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD। और यहां पर लिख लेना, कि PQ इज डायमीटर या फिर व्यास। ठीक है, PQ क्या है, व्यास है। व्यास। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ बाबू। कोई दिक्कत आपको इस क्वेश्चन के प्रूफ में?